तो 7 जन्म का पुण्य मिल जाता। ये छोटी मोटी बात हो सकती है क्या? और इससे क्या एक पूरा का पूरा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि दलित समाज ही नहीं, अंबेडकर सिर्फ दलित समाज के नेता नहीं थे, अंबेडकर इस देश के संविधान के रचयिता हैं। एक तरफ भगवान, दूसरी तरफ संविधान, और दोनों में से दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। और वैसे में संविधान के रचयिता और उनका अपमान कैसे सहेगा हिंदुस्तान? जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, सही प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, बात मैं शुरू करता हूं अमित शाह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। प्रेस कॉन्फ्रेंस से के लिए आना सबसे बड़ा दबाव सरकार ने महसूस किया, इसका प्रतीक है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना कि हम उनकी खुशी के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खुशी के लिए इस्तीफा भी देने को तैयार हैं, ये आप समझिए कि उससे भी बड़ा दबाव है। आज तक 10-11 साल के शासनकाल में इतना बड़ा दबाव कभी इस सरकार ने महसूस नहीं किया था। और विश्वास कीजिए, हम जो उनका चेहरा पढ़ पा रहे हैं अमित शाह जी का, उनके पास अब कोई चारा नहीं रह जाने वाला है। उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मैं आपके इस पर यह नहीं कह रहा हूं कि मेरे मांगने से देना पड़ेगा। जो परिस्थितियां देश में निर्मित हुई हैं, असम में कांग्रेस कार्यकर्ता की जान गई है, लखनऊ में प्रेम कुमार कांग्रेस जी, कार्यकर्ता। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, जो आप बात कह रहे हैं इस वक्त न्यूज पॉइंट में, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या आप जो कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहीं झुकने वालों में से नहीं हैं, और बहुत कुछ हुआ ऐसा जिसमें उनको, इन दोनों को आगे आना चाहिए था। अभी तक आप देख लीजिए मणिपुर की घटना, और मणिपुर में 2 महिलाओं का जो वीडियो आया था आज से 2 साल पहले, और वहां से कुकी और मैतेई के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम लोगों ने, खासकर हमने, हमारी टीम ने तो आंखों देखी, वहां की बहुत सारी रिपोर्टिंग्स अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और वहां तक नहीं गए, मणिपुर का नाम लेने से जिस प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं पसीने छूट जाते हैं, वो क्या अपने ही साथी, अपने सहयोगी गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगेंगे? क्योंकि आप जिस भरोसे के साथ कह रहे हैं, मुझे जरा यहां पर थोड़ा सा एक अड़चन टाइप की बातें लगी, इसलिए मैं कह रहा हूं। जरा इस पे भी विश्लेषण कर दीजिए कि आखिर किस बल पे आप, किस बिना पे आप कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। जी जी, आपने बहुत अच्छा काउंटर दिया है, और मुझे अवसर भी कि मैं इस बात को कहूं और बताऊं। देखिए, मणिपुर का में जो कुछ भी विभत्स घटनाएं हुई, उसका इम्पैक्ट ऑल इंडिया लेवल पर नहीं दिखा। देश पीड़ित महसूस नहीं कर रहा था, जबकि पूरा मणिपुर आज भी पीड़ित महसूस कर रहा है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, देश में पीड़ित तो छोड़िए, एक वर्ग आनंदित महसूस कर रहा था। तो वहां जम्मू कश्मीर के लोग कितने पीड़ित थे, वो देश के शेष हिस्से में महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन अमित शाह ने जो बात कही है, देश का एक एक हिस्सा, एक एक प्रदेश और कोई पार्टी तक अछूती नहीं है जिनके नेता उनकी बात से दुखी नहीं है और गुस्से में नहीं है। इवन मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर बगावत होगी इस मुद्दे पर। ये मुद्दा छोटा नहीं है। आज देखिए, लखनऊ में एक ब्राह्मण व्यक्ति है, कार्यकर्ता, जिसने जान दी है, और बीजेपी के ब्राह्मण जो उप मुख्यमंत्री है, उनको जाना पड़ा है अस्पताल में देखने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मसला सीधे जुड़ गया है हर किसी से। ये इस देश में आज भी अंबेडकर को लोग ब्राह्मण और दलित और इन सब से ऊपर उठ करके देखते हैं, क्योंकि अंबेडकर ने देश को थोड़ा बहुत नहीं दिया है, संविधान दिया है। सिर्फ दलितों के लिए नहीं दिया है, गैर दलितों के लिए भी दिया है, अल्पसंख्यकों के लिए भी दिया है, श्रमिकों के लिए भी। जो श्रमिक कानून है आज संविधान में, वो बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए कानून है। ये इन बातों को समझिए। ये जो बात टाइमलाइन खींची है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सिर्फ इमोशन, वो जो इमोशन है, वो इमोशन पूरे देश का इमोशन है। मैंने इस बात को कल ही भापा था और कई जगह हमने बताया भी कि देर रात में मैंने भी शो किया था इस पर, और ये बात तब भी कही थी, अब भी कह रहा हूं कि ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा देश के लिए अब बहुत बड़ा मुद्दा है।
क्यों मुद्दा है? देखिए, अंबेडकर को राज्यसभा में कहा जा रहा है, बाबा साहब अंबेडकर को अंबेडकर 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 फैशन है, और वो इस तरह की गंदी बातें कि अंबेडकर का नाम लेना छोड़ दीजिए तब आपको स्वर्ग मिलेगा, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, राज्यसभा में कर रहे हैं। हमारा उपराष्ट्रपति हमारे सुन रहे हैं, सदन की गरिमा तार तार हुई है। जो सुनने वाले लोग हैं उनको भी इतिहास हमेशा कायर की तरह देखेगा कि बाबा साहब अंबेडकर को गाली दी जा रही थी और तुम्हारी जुबान में एक शब्द नहीं आए। ये बात मैं कहता हूं, सदन में मौजूद तमाम लोगों के लिए ये सवाल आने वाले समय में रहेंगे। मैं पार्टी से ऊपर उठकर कह रहा हूं, जो लोग भी किसी भी पार्टी के मौजूद थे उस समय भी उनको प्रतिकार करना चाहिए था। ये भावना जब जनता के बीच आई है, जनता में जब रिएक्शन हुआ है, तब नेता रिएक्ट कर रहे हैं, और नेता को रिएक्ट करना पड़ेगा, अपोजिशन रिएक्ट करेगा और सत्ता को इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं कहता हूं लिख कर ले लीजिए, अमित शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। भगवान के समान है, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके लिए एक विशेष दर्जा रखते हैं, और ये आबादी पूरे देश में है। ये समूह अकेला नहीं है। इस समूह के साथ में ये नहीं कि केवल दलितों का विरोध होगा, दलितों के इर्द गिर्द ये विरोध इकट्ठा होगा, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ दलितों का विरोध नहीं है, ये वो सारे लोग जो संविधान प्रेमी हैं, जो देश में सबके एक साथ रहने, बसने, सौहार्दपूर्ण तरीके से जीने के अधिकार का समर्थन करते हैं, उन सारे लोगों के लिए ये अवसर है कि वो प्रतिवाद करें, और वो प्रतिवाद के लिए उतर चुके हैं। ये मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा, मांग आ गई तो देना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जो दलित नेतृत्व है, जो उनके लिए भी ये एक अवसर है कि वो बोलें, और नहीं बोलेंगे तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, दलित समाज से कट जाएंगे। आप ये समझिए, मायावती जी चुप हैं इस विषय पर, इसको लेकर सारे दलितों में गुस्सा है। आप देखिएगा, अपने भी कमेंट बॉक्स में आ रहे होंगे, सबके कमेंट बॉक्स में लोगों में आ रहे हैं कि मायावती, अगर यही काम क्या कांग्रेस के नेता ने किसी ने किया होता तो मायावती जी चुप रहती क्या? ये सवाल भी है। तो पूरे देश में जो कोई भी इस वक्त चुप रहेगा वो संविधान विरोधी लोगों के साथ खड़ा माना जाएगा। ये हालात हैं, तो हमें ये आंदोलन तेज पकड़ता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव, ये लोग दलित तो नहीं है, ये लोग ओबीसी लीडर है, लेकिन इनमें भी जो इनके जो शब्द हैं, इनकी जो भावनाएं हैं वो समझिए, और आम लोगों की प्रतिक्रिया समझिए। बीजेपी के भीतर जो एक डर है, बेचैनी है, जो अमित शाह के इसमें दिखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस्तीफा देने का शब्द मजाक में भी कोई कभी इन्होंने लाया था क्या? लेकिन आज कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खुशी के लिए मैं इस्तीफा दे सकता हूं। आप समझिए, छोटी बात नहीं है, दबाव पड़ चुका है, वो फील करने लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया उन्होंने, और ये पूरा जो खड़ा हुआ है, ये गुस्सा बढ़ेगा, रुकने वाला नहीं है। जो अल्टीमेटम 12 बजे तक का है, वो अल्टीमेटम खत्म होते ही इस देश में एक राजनीतिक तूफान आने वाला है। मैं राजनीतिक तूफान कह रहा हूं, इसको आप संसद में भी समझ सकते हैं, विधानसभाओं में भी समझ सकते हैं, राजनीतिक दलों